वो जो उपाय है वह द्रव्य गुण पर्याय है। फिर आज रात को और कल सुबह द्रव्य गुण पर्याय का जो संक्षिप्त स्वरूप है उसकी चर्चा करेंगे। अभी ये तो मानते हो कि आप दुखी हो, क्योंकि पहला प्रश्न है यदि दुखी नहीं है तो चर्चा करके मतलब नहीं, यदि दुखी है तो चर्चा करें। आप लोगों को छूट है, आप उत्तर मराठी में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो, गुजराती में भी दे सकते हो, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत तो समझ में आती ही है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा आप दुखी हो कि नहीं हो, किस बात से दुखी हो। दुखी है ना, क्या दुख है? आपने कहा ना, जैसे डॉक्टर के पास जाते तो बीमारी बताते हैं, भैया सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, आपको बोलना पड़ता है, डॉक्टर नहीं बोलता है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, गए हो कि नहीं गए हो कभी? कि पहले के जमाने के डॉक्टर नहीं रहेगा कि आपकी नाड़ी पकड़ेंगे और बोल देंगे सिर दर्द है। आज के डॉक्टर है, आपको बोलना पड़ेगा डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, सिर में दर्द है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपको किस बात का दुख है? आपने हामी भरी थी ना भाई साहब, दुख है, किस बात का दुख है आपको? कारण नहीं, हाँ, कोई कारण नहीं है। कारण नहीं, बिना कारण का दुख। ऐसे भी दुख होते हैं, ये बात भी सही है, बिना काम का दुख है। अब दुख के दो भाग बांट देते अपन, एक तो रियलिस्टिक दुख, मतलब जो दुख है, और एक दुख वो जो दुख है नहीं, मैंने माना कि ये दुख है। क्या ऐसे दुख होते हैं? हाँ, ऐसे दुख होते हैं। सैंपल बताता हूँ। टीवी देखते हो, टीवी में ऐड आती हैं कि ये क्रीम लगाओ 7 दिन में गोरे हो जाओगे। मेरा प्रश्न ये है, आप साउथ इंडिया में जाओगे, वहां के लोग थोड़े अपन से काले होते हैं, जिनको अपन अच्छी भाषा में बोलेंगे तो सावले होते हैं। क्या उनको भूख नहीं लगती? लगती है, लेकिन साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग में डाला गया कि कालापना दुख है। रियलिटी में काला होना कोई दुख नहीं है। अपने पाठशाला में पढ़ने आए और अपन उसको बताया तीर्थंकरों के कलर कि कुछ अच्छा काला बुरा लगता है, कृष्ण वर्ण के थे। तो कालापना कोई दुख नहीं है, मोटा पतला होना कोई दुख नहीं है, लेकिन मैंने एज्यूम कर लिया कि ये दुख है। तो एक दुखों की लिस्ट तो मेरी वो है जो है नहीं, कल्पना मात्र है। अब थोड़े रियल दुखों पे आते हैं। आपको रियल में दुख क्या क्या है? दुख पता हो तो दुख के कारणों की चर्चा करेंगे। आपके पास नोटबुक है ना? अभी पता ना मत, ये आपके दिमाग में जो जो आपके दुखों की लिस्ट बनी हो ना, वो देख लेना, लिख लेना उसमें। मैं सीधे कारणों की चर्चा करूंगा कि मेरे दुख का कारण क्या है। आपको क्या लगता है कि आपके दुख का कारण क्या है? जो पहले आपको लगता है आप बोल सकते हो। प्रश्न समझ में आया? अब उन दुखों की चर्चा करनी जो रियल में है। उन दुखों का कारण क्या है? कुछ तो सोचा होगा ना। दुख है तो दुख के कारण होंगे, कारण होंगे तो उपाय होगा। दुख है ये आपने जवाब दिया कि हाँ है। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि आपके दुखों का कारण क्या है? दुख नहीं पूछ रहा हूं उनसे, बेटा बात मानता है कि नहीं मानता है, बहू बात मानती है कि नहीं मानती है, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं तो ये पूछ रहा हूं उन दुखों का कारण क्या है। हाँ, 3 शब्दों में कह देता हूं, 4 शब्दों में टोटल। अब आपने अपने दुख लगा लेना। विषय बहुत विस्तार वाला है, लेकिन मुझे बहुत संक्षिप्त में 3 सेशन में कंप्लीट करना ही करना है। मेरे दुख के 4 ही कारण हैं: मिथ्यात्व, राग, द्वेष और अज्ञान। याद हो गया? बोलिए। चाय पी कि नहीं पी? नींद तो नहीं आ रही? अरे हाँ जी, आना जी। मुझे बच्चों को पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। मिथ्यात्व, राग, द्वेष और अज्ञान। कम कर दूं इनको, 3 इसमें कर दूं। मिथ्यात्व, कषाय कहो या असंयम कहो, और अज्ञान, ये दुख के कारण है। अब आप कोई भी दुख उठाओ और उनमें आपको ये फॉर्मूला लगाना है। मिथ्यात्व मतलब तो समझ में आता है, कलश भैया, मिथ्यात्व मतलब तो समझ में आता है, इसे कहते हैं मिथ्यात्व। हाँ, सही बोला।
उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। क्या होती है उल्टी मान्यता? जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा नहीं मानना, इसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। याद कर लेना, क्योंकि इसी के प्रकरण पर द्रव्य गुण पर्याय का चलने वाला है प्रकरण पूरा। मतलब जो द्रव्य जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। यही बात है ना। रस्सी को सांप मानो, सांप को रस्सी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो वह उदाहरण है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मानना, इसका नाम है मिथ्यात्व। गड़बड़ मत करना, क्योंकि यहाँ पे शब्द मोह भी लिया है हमने और राग भी लिया है, दोनों में अंतर है। मोह राग वे शब्द जहां पर भी आए, मोह का अर्थ सीधा सीधा मिथ्यात्व करना। जब आप पढ़ो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। मोह राग वे शब्द जहां पर भी आपको दिखे तो आप मोह शब्द का अर्थ क्या करोगे? एक तो मराठी में बोलते हैं मुझे बहुत मोह है मेरे उनके प्रति, वो मोह है कि राग है? कि क्या मोह मिश्रित राग है? मिथ्या दृष्टियों का तो मोह मिश्रित राग है और ज्ञानियों का केवल राग है। कुछ समझ में तो नहीं आया? समझ में आया? नहीं आया ना? हाँ, ये वही बात। जैसे भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीतने जा रहा है, उसको राग है कि नहीं है? अरे बोलो। और आपको आपके घर के प्रति मोह है कि राग है? मोह मिश्रित राग है। यदि मिथ्या दृष्टि हो तो मैं आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा आप सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो, और मैं सर्टिफिकेट देने वाला होता भी कौन हूं, और सम्यक दृष्टियों को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। फर्क समझ में आ रहा है कि मैं केवल राग नहीं हूं करता हूं, मैं मोह मिश्रित राग कर रहा हूं। अब बात समझना, ये क्या है? दुख के क्या है? ये दुख के क्या है? कारण है। क्या क्या कहा? मोह, राग, द्वेष और असंयम। असंयम में अज्ञान। एक एक की चर्चा करते। मोह मतलब समझ में आया, राग मतलब क्या होता है? गाथा। आपसे पूछ सकता हूं बेटा, ये लोग तो क्या है बोलेंगे नहीं। कषाय पाठ की परिभाषा बताओगे तो चलेगा। हाँ बराबर। किसी चीज को भला जानकर चाहना, इसका नाम क्या है? राग। और किसी चीज को बुरा जानकर दूर करने की इच्छा करना, इसका नाम क्या है? द्वेष। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, एक भी युद्ध, एक भी लड़ाई द्वेष के कारण नहीं हुई आज तक। भाई भाइयों में जो झगड़े होते, एक भी झगड़ा द्वेष के कारण नहीं हुआ है। सारे के सारे झगड़े, सारी की सारी लड़ाइयां राग के कारण हुई है। इजराइल और ईरान का चल रहा है, राग के कारण चल रहा है कि द्वेष के कारण चल रहा है? राग के कारण। सिम्टम समझ में आ रहे हैं? क्योंकि सिंपल फैक्ट है, जहां सिम्टम्स है हमने सिम्टम्स दूर किए, बीमारी दूर हो जाएगी। अज्ञान। अज्ञान क्या है? जैसा है नहीं वैसा जानता है। मानना मिथ्यात्व है, उल्टा मानना मिथ्यात्व है, और उल्टा जानना अज्ञान है। लेकिन इन सबका आपस में एक ऐसा कनेक्शन है, साथ साथ चलते हैं। एक कहानी सुनाता हूं पहले अज्ञान की, फिर मिथ्यात्व की सुनाऊंगा। नहीं, पहले मिथ्यात्व की सुना देता हूं। प्रसिद्ध उदाहरण है, जिन जिन ने समय सार का स्वाध्याय किया होगा, समय सार में एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ है। मुझे तो केवल यहाँ पे उदाहरण से मतलब है, वहां का प्रकरण नहीं। वो ध्यान में बैठा है और वो मानता है कि मैं भैंसे का ध्यान कर रहा है, और वो ये मानता है कि मेरे 2 बड़े बड़े सिंह हुए हैं, और इतने बड़े सिंह हो गए कि छत को टच कर रहे हैं। अब उसको दरवाजे से बाहर निकलना है, ऑपरेशन करना पड़ेगा ना। क्या उपाय है? कुछ तो उपाय होगा। कौन से डॉक्टर को बुलाए? नहीं तो बाहर, वो मान भी रहा है ना, भैया बाहर आऊंगा तो सिंग टूट जाएंगे। सिंग टूटना नहीं चाहिए। बिना सिंग टूटे उसको बाहर कैसे लाओगे आप? फिर आपके पास कोई उपाय, कोई डॉक्टर का नंबर हो, कैसे उसको बाहर? पीछे बोलना है भाई कुछ।
भैया कुछ बोलना है, कैसे लाओगे उसको बाहर? प्रॉब्लम तो समझ में आया ना? एक व्यक्ति है, पहले फिर से सुनना, मेरी प्रॉब्लम है और आपको सॉल्व करनी है। एक व्यक्ति है, फलाना चंद नाम है, वो ध्यान कर रहा है भैंसे का और ये मानता है कि मेरे 2 बड़े बड़े सींग हो गए हैं और यदि अब मैं दरवाजे से बाहर आऊंगा तो मेरे सींग टूट जाएंगे। आपके पास क्या उपाय है उसको बाहर लाने का? या कौन से डॉक्टर का नंबर आपके पास है? रियल भैंसा दिखाना पड़ेगा, ये बात भी सही है। अच्छा, उसके सींग है कि नहीं है? वो मानता है। हम देखो कितने बुद्धिमान है, उसके सींग है नहीं, उसने क्या किए हैं? माना है। तो उसके दुख का कारण क्या रहा? उसके दुख का कारण क्या रहा? अज्ञान और वो मान्यता। 2 बातें हुई ना, मानना है नहीं और माना है। आपने जो जो दुख लिखे थे ना, जरा उस पर एक बार नजर घुमाना, है कितने और माने कितने हैं? मेरे कह रहा हूं क्योंकि अभी मैं अपना स्वरूप बताऊंगा द्रव्य की चर्चा में। है नहीं तो कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता। उसका इलाज इतना ही है कि वो मान्यता में ये छोड़ दे कि मेरे सींग है। मैं मान्यता में ये छोड़ दूं कि परद्रव्यों के साथ मेरा संयोग है। इतना ही उपाय है और कुछ नहीं करना है। मैंने मान के रखा है, मानना कहो अपनापन कहो, यही दुख के कारण है। जैसे आप लोगों की गाड़ियां खड़ी है ना बाहर, है सबकी गाड़ी। पता पड़ा वहां किसी की गाड़ी ठुक गई, जाना ना आपने, दुख हुआ कि नहीं हुआ? जानने अभी कुछ नहीं होगा। पता पड़े कि मेरी गाड़ी ठुक गई है वहां पे, अब क्या होगा? अब प्रवचन में मन नहीं लगेगा। अब दुख होगा कि नहीं होगा? किस बात का दुख है? गाड़ी ठुकने का दुख है कि मेरी गाड़ी ठुकने? जैसे ही आप बाहर गए पता पड़ा आपकी नहीं है, अब क्या होगा? अब जिसकी वो जाने अपने को क्या। रियलिटी में घटना तो घटी है ना, तो घटना मेरे दुख का कारण नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं बीमारी का जो पर्चा मेरे हाथ में डॉक्टर थमाता है ना, वो मेरे दुख का कारण नहीं है। मैं ये मानता हूं मुझे हुई है, ये मेरे दुख का कारण है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? जब हम डॉक्टर के पास जाए और टेस्ट करवाए और डॉक्टर मुझे ये कहे कि ये बीमारी हुई है, तब मुझे दुख नहीं होता है। मुझे दुख इसलिए होता है कि मैं मानता हूं मुझे हुई है। यदि जानने से दुख होता हो तो सबसे ज्यादा दुखी तो आपको डॉक्टर को कहना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन में कितने पर्चे पड़ता है। जहां ये मान्यता चली गई कि मुझे नहीं हुई है, अब आपको दुख नहीं हो सकता। कहानियां आती है कथानियों में, किसे हुआ है कुष्ठ, वो मुनिराज को देख के कह रहे हैं कि आपको कुष्ठ हुआ, वो कह रहे हैं किसे हुआ है। कहानी नहीं बताऊंगा। प्रॉब्लम क्या है? दुख का प्रॉब्लम कि क्या है नहीं बाहर, वो नहीं, बाहर की वस्तु नहीं है। वस्तु कभी भी दुख का कारण नहीं होती। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, सब वही एक आपको बताते हुए ग्लास दिखाएंगे, उस ग्लास में पानी दिखाएंगे, आधा भरा है और आधा, कैसे देखो ग्लास को सुखी होना हो तो आधा, ये झूठ पढ़ा दे आपको। क्यों देखूं? मैं तो रियल देखूं ना, आधा भरा है आधा खाली है। वो ये कहते हैं तुम आधा भरा हुआ देखोगे तो सुखी होगे, आधा खाली देखोगे तो दुख होगा। ऐसा नहीं है, रियलिटी देखो। ग्लास आधा भरा हुआ है, ग्लास आधा खाली है। केवल ही भगवान ऐसा नहीं देखते ना कि ऐसा देखना ऐसा, जो है देखा। समस्या क्या है पता है? मैंने जिन जिन के दुख के कारण लिखे हैं ना अभी, ये वस्तु दुख का कारण है ही नहीं। वस्तु कभी दुख का कारण नहीं होती, व्यक्ति कभी दुख का कारण नहीं होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि वस्तु दुख का कारण है, मैं मानता हूं व्यक्ति दुख का कारण है। जबकि दुख के कारण क्या कहे हैं अपन ने? मोह, राग, द्वेष और अज्ञान। इन्हीं को सुख के कारण में बदल दो ना, अस्थि में
तो सुख के कर्म क्या होंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। समझ में आया? एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा बच्चा सो नहीं रहा था, गांव का बच्चा था, तो उसकी माँ उसको शेर का डर दिखा रही थी कि बेटा सो जा वरना शेर आ जाएगा। ऐसे गांव में चलता है ना। तो तब भी वो सो नहीं रहा था, तो उसकी मम्मी ने सोचा इसको कुछ और बताया जाए। बोले बेटा सो जा नहीं तो तेंदु आ जाएगा। तेंदुआ नहीं, तेंदु एक फल होता है, तो तेंदु आ जाएगा। और वहां पर संयोगवश शेर भी था, वो खिड़की में से देख रहा था। अब उस शेर को लगा ये तेंदु मेरे से भी ज्यादा भयंकर है। क्या ये तेंदु क्या है? मुझसे भी ज्यादा भयंकर है। जो इसकी माँ इसको किसका डर दिखा रही है? तेंदु का। कपड़े सुखाए थे रस्सी पर और उसमें से एक कपड़ा उस शेर के ऊपर गिर गया। अब वो शेर भागा कि मुझे ये तेंदु ने पकड़ लिया। किसने पकड़ा है? तेंदु ने। शेर भाग रहा है। शेर को किसका डर लगने लगा है? तेंदु का। ये तेंदु सच में बहुत भयंकर है, जो मुझसे भी खतरनाक है और इसने मुझे पकड़ लिया। अब शेर जोर से भाग रहा है। भागते 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 जंगल में गया, एक झाड़ी में वो कपड़ा फंसा, कपड़ा निकल गया और शेर के जान में जान आ गई। बोले हाँ, तेंदु ने छोड़ दिया। तेंदु ने पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? क्या अज्ञान से दुखी था। अब अपने अपने जीवन पे लगाओ इस बात को। मैं किन किन अज्ञानों से दुखी हूं, किन किन कि ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। इस सब अज्ञान की श्रेणी में है। जॉब लग जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी तो दुखी सुखी हो जाऊंगा, बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, घर हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। सबकी अपनी अपनी पीड़ाएं हैं, सबके अपने अपने ये हैं। ये तो सुख का कारण हो ही नहीं सकता। अब आपको कहीं पर भी दुख दिखाई दे ना आपके जीवन में, तो व्यक्ति को दोष नहीं देना है। देखो इसमें पुरुषार्थ चाहिए पड़ेगा कि आप ऐसे बोल दो हो जाए, ऐसा नहीं है। व्यक्ति को दोष नहीं देना है, परिस्थिति को दोष नहीं देना है, वस्तु को दोष नहीं देना है। मैं अभी कर्मोदय की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो हमारे यहाँ पे पता चलता है बोले मेरे तो कर्म फूटे थे। मैं तो वो बात करूंगा कि कर्म ने कुछ नहीं किया है। पहले ये सीखना पड़ेगा कि अब जब जब कोई घटना घटे तो मैं व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा। जब भी कोई घटना घटे मैं वस्तु को दोष नहीं दूंगा। अपने जीवन को रिमाइंड करो, वो घटनाएं याद करो जब आपने व्यक्तियों को दोष दिया था। क्योंकि कारण क्या कहे थे मैं लॉजिक बताता हूँ, व्यक्ति और घटना को दोष क्यों नहीं देना है। मैंने कारण क्या कहे थे दुख के? अरे बोलिए, मोह। ये होते कहाँ है? किसके परिणामों में? अपने अपने परिणामों में। जो मेरे में, सामने वाले में तो नहीं है। मेरा राग तो सामने वाले में नहीं है ना, तो दोष उसको देना। लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं सामने वाले को दोष दे सकता हूं यदि मेरा राग उसमें पाया जाए। मेरे माथे पे चोट लगे, मैं आईने के सामने तो खड़ा होऊंगा, पर बैंडेज अपने माथे पे लगाऊंगा तो ठीक होऊंगा। यदि बैंडेज आईने में लगाऊंगा तो कभी ठीक नहीं होऊंगा। मैं व्यक्तियों को सुधारने जाऊं, मैं वस्तुओं को सुधारने जाऊं, जिंदगी चली जाएगी पर कुछ नहीं होगा। और मैं अपने आप को सुधार लूं, सब कुछ व्यवस्थित दिखाई देने लगेगा। दुख का कारण ना, जितना ज्यादा मोह उतना ज्यादा दुख, जितना ज्यादा राग उतना ज्यादा दुख। एक बात समझना, द्वेष को तो दुनिया बुरा कहती है, इसलिए द्वेष की ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। द्वेष नहीं करो ये तो सभी कहते हैं, लेकिन राग जो है ना ये बड़ा खतरनाक है। यदि आप गुणस्थान की परिपाटी से देखोगे ना भाई साहब, गुणस्थान में राग ही सबसे बाद में जा रहा है। और एक बात बताऊं, जो थोड़े कर्णानियों के स्वाध्यायी है ना, ये राग है ना, इसमें स्निग्धता पाई जाती है।
जो बंध का कारण बनती है। क्योंकि बंध का जो नियम है ना, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध, तो कहते हैं कि राग में स्निग्धता है जिसके कारण बंध होता है। न जघन्य गुना नाम, ये ऊपर के जो गुणस्थान है ना, मैं नाम वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा। न जघन्य गुना नाम, इतना जघन्य कि बंध का कारण नहीं है। राग तो है तो वहां बंध नहीं होता। मैं चाहता हूं ये बात आपको समझ में नहीं आए। क्यों नहीं समझ में आएगी तो पढ़ोगे। अब पूछो कहां पढ़ना है? तत्वार्थ सूत्र में। और जिनको विस्तार से पढ़ना हो ना, तो मैं ग्रंथ भी बता देता हूं। तत्वार्थ सूत्र में कौन सी टीका में प्रश्न और कौन सी टीका में उत्तर है। रामजी भाई दोषी हुए हैं, उन्होंने तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी है। इतना बड़ा ग्रंथ है, बस ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही बड़ा है। उसमें प्रश्न उठा के उत्तर दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो। मंगलाचरण तत्वार्थ सूत्र का किया है और उसी के आधार से द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की। अब मुझे दुख समझ में आया, दुख के कारण समझ में आया। अब मुझे दुख कहाँ है वहां उपाय करना है, इसलिए द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना आवश्यक है। अब अपने मूल विषय पे चर्चा करते हैं। विश्व है, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य के अलावा विश्व में कुछ नहीं है। कितना भी इन्वेंशन हो, कितनी भी खोज हो, 6 द्रव्यों के अलावा इस विश्व में कुछ नहीं है। विश्व में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? फिर से एक बार, ताकि सबको याद हो जाएगी। मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे पूरी। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों के अलावा इस विश्व में कुछ भी नहीं है। इन 6 द्रव्यों को किसी ने बनाया नहीं है। ये विश्व है ना, कई बार हम बोलने में फ्लो में कह देते हैं कि विश्व तो स्वनिर्मित है, किसी ने बनाया नहीं। विश्व कैसा है? ऐसा नहीं, विश्व तो है। स्वनिर्मित भी कहोगे तो आदि है। विश्व तो है। इन 6 द्रव्यों को किसी ने बनाया नहीं है। जब बनाया नहीं है तो इन 6 द्रव्यों को कोई मिटा नहीं सकता। 6 से 7 होंगे नहीं, 5 होंगे नहीं, रहेंगे कितने? 6। संख्या बता देता हूं। जीव कितने हैं? अनंत। उद्गल अनंतानंत। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, हाँ, लोक, प्रमाण, असंख्या। पहले मेरा विचार था कि बोर्ड पर सब लिखूं, लेकिन उसमें समय बहुत जाएगा। संख्या याद हो गई? जीव कितने हैं? अनंत। उद्गल कितने हैं? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, लोक, प्रमाण, असंख्य। गाता आपसे मेरा प्रश्न है, आकाश के तो 2 भेद पढ़े हैं मैंने, लोकाकाश, अलोकाकाश। अभी सब कह रहे कि एक है। नहीं, आकाश की संख्या की बात कर रहा हूं मैं, अभी उनके एरिया की बात नहीं कर रहा हूं। प्रश्न समझ में आया बेटा? इन सब ने क्या कहा? आकाश द्रव्य कितना है? 1। और मैंने तो पढ़ा था कि आकाश द्रव्य मतलब जो चर्चा में सुना था कि एक ही लोकाकाश, तो एक है अलोकाकाश। तो क्या सही माने? वेरी गुड। आकाश द्रव्य तो एक ही है, उसे 6 द्रव्यों की उपस्थिति, मतलब अन्य 5 द्रव्य की उपस्थिति और अन्य 5 द्रव्य की अनुपस्थिति के कारण लोकाकाश और अलोकाकाश कहते हैं। है एक अखंड। जो आंखों से आपको मुझे दिखाई दे रहा है वह कौन सा द्रव्य है? बोलिए। उद्गल द्रव्य। पक्का? कोई बदलना है किसी को? फिर से प्रश्न पूछता हूं, पहले उद्गल की चर्चा करते, जिनको बाजू में रखते। उद्गल द्रव्य कहते किसे है? वेरी गुड। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उद्गल कहते हैं। स्पर्श मतलब टच,
भेद नहीं बताऊंगा। रस मतलब टेस्ट, वर्ण मतलब कलर, गंध मतलब स्मेल। ये पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। इतने गुण नहीं है, अनंत गुण है। हमने तो यहाँ पुद्गल किसे कहते हैं, ये तो एक्चुअल में लक्षण है पहचानने के। जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला होता है वो पुद्गल होता है। अब एक बात समझना, हमें जो जो आंखों से दिखाई देता है, आप आंख बंद करके ये कह सकते हो कि वो पुद्गल है। ऐसा नहीं कि सारे पुद्गल आंखों से दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है। जिन जिन ने बराबर कहा वो उत्तर दे सकते हैं क्यों। यस, स्कंद दिखते हैं। हाँ, अच्छा, स्कंद छोटे नहीं दिखते, उसमें कितनी काउंटिंग है उससे मतलब नहीं है। परमाणु आंखों से दिखाई नहीं देते, सभी स्कंद आंखों से दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। और जो जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है। अब बात बदल गई, जो जो आपको और मुझे आंखों से दिखाई दे रहा है वो स्कंद है। परमाणु नहीं देखा है मैंने, क्या देखा है, स्कंद देखा है। परमाणु किसे दिखता है, केवल ज्ञान। आप में से किसी ने परमाणु देखा है, कोई हो? नहीं, किसी ने नहीं देखा है। हमें जो जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो क्या है, स्कंद है। अभी तो आप कह रहे थे आप पुद्गल द्रव्य देखते हो, और स्कंद तो अवस्था है, पुद्गल द्रव्य तो परमाणु है। तो बंद है ना, स्कंद मतलब अवस्था है स्कंद। बिल्कुल, हमें जो जो दिखाई दे रहा है ना, आंखों से जो जो दिखाई दे रहा है वो है पुद्गल। अब उसको पुद्गल द्रव्य भी कहते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये बात तो तय हुई कि आंखों से पुद्गल द्रव्य दिखाई देता है। अब मेरा प्रश्न ये है, आप ध्यान में बैठे हो और आत्मानुभूति आपको हुई तो सफेद आत्मा दिखेगी, काली आत्मा दिखेगी? क्या बात करते हो आप? मैंने तो सुना है लोगों को कि हम तो ध्यान में बैठे और जैसे प्रकाश चमकता है वैसे आत्मा हमें दिखाई दिया। तो झूठी बात हो जाएगी फिर। ऐसा होगा कि नहीं होगा? आपको आत्मानुभूति है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे आप ये बताओ कि आपको आत्मानुभूति है तो आत्मा कैसे दिखाई देगा फिर? मुझे तो पाठशाला में पढ़ाया गया था जो जानता देखता है, तो आत्मा दिखा नहीं, आपके अनुभूति में आएगा। प्रश्न समझ में आया मेरा? अच्छा, मूवी कौन कौन देखता है? अच्छा, नहीं देखता ये प्रश्न पूछना चाहिए। उसमें भूत वाली मूवी होती है ना, उसमें काली आत्मा होती है जो ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक कलर की आत्मा हो सकती है क्या? सफेद कलर की आत्मा हो सकती है क्या? तो आत्मा की अनुभूति कौन से कलर की होगी? आत्मा देखने में आएगा कि नहीं आएगा? फिर आप ये कैसे कहते हो कि आत्मा का स्वभाव जानना देखना है? समस्या क्या है पता है? मैं देखने का अर्थ मात्र ये मानता हूं आंखों से देखना। देखने का अर्थ देखना नहीं होता है, देखने का अर्थ होता है जानना। आपने कभी घर वालों को बोला नहीं सब्जी चख के देखना, तो आंखों को लगाते होंगे। पानी गर्म हुआ क्या देखना, तो आंखों को लगाते होंगे। क्या करते हैं? सब्जी चख के देखना में क्या करते हैं? पॉइंट समझ में आ रहा है? इंद्रियों के माध्यम से भी जितना है ना, देखने का अर्थ है जानना। तो आत्मा ज्ञान में आता है। कैसे आता है? कैसे आता होगा? ले जैसा आत्मा होता है ना वैसा आता है। मैं आपको पूछूं शक्कर मीठी कैसी है, इसका उत्तर क्या होगा? जैसी शक्कर मीठी है वैसी है। दादा एक उदाहरण देते थे, ऐसा नहीं होगा कि आत्मानुभूति मुझे हुई तो किसी पड़ोसी को बताना पड़ेगा। उसके लिए वो उदाहरण देते थे। एक युवती थी, प्रेग्नेंट थी, तो वो अपनी माता से कहती है
जब मुझे लेबर पेन हो ना तो जगा देना। वो बेटी पेन हो ना बच्चा होने के पहले, उसकी माता उसको कहती बेटा तुझे लेबर पेन हो ना तो जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मुझे नहीं पूरे मोहल्ले को जगाएंगे। आत्मानुभूति को तो पड़ोसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आपको हो चुकी है। आत्मा ज्ञान का विषय बनेगा तो पड़ोसी को बताना नहीं पड़ेगा, वो तो मेरे ज्ञान का विषय बनेगा। क्यों बनेगा, क्या बनेगा, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे और बिल्कुल लॉजिकली चर्चा करूंगा कि क्यों बनेगा, वर्तमान में बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी भी चर्चा करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? पुद्गल द्रव्य का तो स्वरूप समझ में आया। अभी पुद्गल द्रव्य की पर्यायों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। पुद्गल द्रव्य के पर्यायों की चर्चा में मुझे दो ही चर्चा करनी, केवल समान जाति और असमान जाति। तो अभी पुद्गल द्रव्य मुझे ये समझ में आया कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण वो पुद्गल द्रव्य होता है। जीव किसे कहते हैं कि जिसमें ज्ञान दर्शन होते हैं उसे जीव कहते हैं। चेक कर लेना आप हो कि नहीं हो, पुद्गल हो कि जीव द्रव्य, एक बार चेक कर लो जी, पक्का, चलो बढ़िया है। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? ये दो तो बिल्कुल इनकी सत्ता एकदम स्पष्ट समझ में आती है। जीव और पुद्गल की सत्ता स्पष्ट समझ में आती है। धर्म अधर्म ये दो द्रव्य है ना, इनको क्या कहा कि धर्म द्रव्य किसे कहना कि जीव पुद्गल को गति में गमन में सहायक हो, कराता नहीं है, गति सहायक है। अधर्म द्रव्य स्थिति में सहायक है। आकाश द्रव्य अवगाहन देने में सहायक है, निमित्त है। सहायक को निमित्त को एक ही बात है। ऊपर जो काला नीला हरा पीला है वो कौन सा द्रव्य है? आकाश ऊपर का, वेरी गुड। काल द्रव्य किसमें सहायक है? परिणमन में सहायक है, परिणमन नहीं करा रहा, सबके साथ शब्द लगा है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन 6 द्रव्यों में मूर्तिक द्रव्य है पुद्गल, वो बाकी के कैसे हैं? अमूर्तिक। इसलिए जीव का लक्षण अमूर्तिक नहीं बनाया कि अमूर्तिक जीव का लक्षण बनाते तो ये सब द्रव्य भी जीव कहलाते हैं। फिर उसमें दोष आ जाता, वो 3 प्रकार के दोष है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। शब्द केवल लिख लो, जिज्ञासा हो तो खोजते रहना। और आजकल तो एआई के जमाने में इतना आसान हो चुका है, चैट जीपीटी पे जाके आप उसमें लिख दोगे ना अव्याप्ति किसे कहते हैं, अतिव्याप्ति किसे कहते हैं, असंभव किसे कहते हैं, वो 1 सेकंड में आपको जवाब दे देगा। सामान्य स्वरूप समझ में आया? बिल्कुल बालबोध की परिभाषा बताई है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब आप आकाश द्रव्य को मानो कि नहीं मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, धर्म द्रव्य को मानो कि नहीं मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जीव को मानते हो कि नहीं मानते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जीव और पुद्गल 2 ही द्रव्य गमन करते हैं, बाकी कोई गमन नहीं करता है। क्या कहा? फिर से सुनना, इसके बाद प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब देना। इससे पहले ये ध्यान से सुनना। जीव और पुद्गल द्रव्य गमन करते हैं क्योंकि उनमें क्रियावती शक्ति होती है। क्या कहा? जीव और पुद्गल गमन करते हैं क्योंकि उनमें क्रियावती शक्ति होती है। परमाणु वैसे ही कहते हैं कालानु, आपने कहा था, उत्तर दिया था काल द्रव्य कितने, आपने कहा था लोक प्रमाण असंख्या। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक परमाणु यहाँ से यहाँ गमन करने के लिए, देखो एक परमाणु को यहाँ से यहाँ गमन करने के लिए 1 मिनट लगता है। अभी तो एक एग्जाम्पल है, एक परमाणु को, क्योंकि एक समय में तो 14 राजू गमन कर सकता है। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रश्न अगला है। एक परमाणु यहाँ से यहाँ गमन करने में 1 मिनट लगाता है, तो एक कालाणु यहाँ से यहाँ गमन करने में कितने समय लगाएगा? प्रश्न समझ में आया? पीछे पुरुष वर्ग में यहाँ आपको बोलने का मौका मिलेगा, घर में मिलेगी नहीं मिलेगी, ये जिम्मेदारी मेरी। प्रश्न समझ में आया? एक परमाणु यहाँ से यहाँ गमन करता है तो 1 मिनट लगता है, एक कालाणु यहाँ से यहाँ गमन करेगा तो कितना मिनट लगेगा? अरे यहाँ पुरुष वर्ग को यहाँ तो बोलने दो।
कालानुगमन नहीं करता है, हर प्रदेश में कालानु है। हाँ, ये होती है बात। कालानु में क्रियावती शक्ति है ही नहीं तो गमन करेगा नहीं। ये और हर प्रदेश में एक हाँ, कालानु है। क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार बोलते उसको भी 1 मिनट लगेगा। धन्य कुमार जी था, उनका एक पैटर्न सवाल था, नीले पेन से लाल लिखा जा सकता है क्या? क्या कहा? नीले पेन से लाल लिखा, क्योंकि हमारे दिमाग में वो बैठा है कि पेन नीला है, हम ये सोचे नहीं पाते कि इसे लाल लिखा जा सकता है, लाल शब्द लिखा जा सकता है, ये सोचते ही नहीं है। तो हमारा तुरंत उत्तर क्या होता है? नहीं। वैसे ही आप फंस जाते हैं। परमाणु को गमन करवाए 1 मिनट में, और शब्द क्या है? कालानु, परमाणु। तो उसमें हाँ, उसको भी कितना मिनट लगा? नहीं, कालानु गमन करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें क्रियावती शक्ति है ही नहीं। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, आप जिस नगर से गजबनंता आए हो तो आप किससे आए हो? विस्तार में उत्तर देना है। 6 द्रव्य का स्वरूप मैंने आपको पढ़ाया पूरा में। वैसे ये सब्जेक्ट 6 द्रव्य के स्वरूप का ही केवल इसमें 5, 6, 7 क्लास लगती है। मेरा सिंपल प्रश्न है, आप चाहे चिखली से आए हो, बुल्ढाना से आए हो, औरंगाबाद से आए हो, छत्रपति संभाजी नगर से आए हो, और कौन सा नगर हो गया, नगर को कौन सा नाम हो गया, वहां से आए हो, अहिल्या नगर, कहीं से भी आए हो, पूना से आए हो, पूरा डिस्टेंस आपने यहाँ तक कैसे कवर किया ये बताना है। शॉर्ट में उत्तर नहीं देना है, कौन देगा? 6 द्रव्यों के आधार से। शरीर अपनी क्रिया से आया है, जीव अपनी क्रिया। आपकी गाड़ी गाड़ी अपनी क्रिया दे सकती है। इसीलिए सोनगढ़ की गाड़ी बिना पेट्रोल की चलती है। गाड़ी इसलिए अपनी बिना पेट्रोल की चलती है। आप बात वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए सोनगढ़ की मतलब अपनी गाड़ी, अपने मतलब दुनिया की एक भी गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती है। देखो ये प्रैक्टिकल है, साइंस वालों को जल्दी समझ में आता है, लड़ने वालों को नहीं आता है। अब एक बात समझो ना, अब आपने इतने जवाब दिए, इसमें धर्म द्रव्य का क्या रोल रहा? अधर्म द्रव्य का? जहां जहां आपने उसमें रोल किसका? अधर्म द्रव्य का। आपका क्या रोल रहा? उसमें तो आपका क्रियावती शक्ति में तो आप अपने व्यक्तिगत थी ना आपकी। मेरा प्रश्न समझ में आया है? उसमें आपने इनको लेके आए, उनको लेके आए, मैं इसको लेके आया, मैं गाड़ी को लेके आया, इसमें आपका रोल क्या रहा? नाम किया, विचार किया, केवल विकल्प थे आपके। और मेरे अब बाकी तो कोई रोल नहीं था ना, मैं जबरदस्ती तो किसी को लेके नहीं लाया। ये जाने ये माने तो सुखी हो जाए जी। भानगढ़ यही पे है सब। पॉइंट एक प्रश्न कहा, आप जरा विचार करो, आपके घर में जो बालक हैं वो आज 10 साल का हुआ तो उसमें आपने क्या किया? देखो व्यवहार की भाषा तो यही बोली जाएगी। जब भी मैं व्यवहार की भाषा में बोलूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि मेरे माता पिता के मेरे ऊपर अनंत उपकार है, वो नहीं होते तो ऐसा वैसा सब। लेकिन रियलिस्टिक बात कुछ अलग है। रियलिटी वाली बातें बोलने वाली नहीं, तो बोलने वाली बातें रियल नहीं होती। आपके घर में जो 10 साल का बच्चा है वो 10 साल का हुआ, इसमें आपका क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है रियलिटी में, उसकी अपनी योग्यता है। जो 10 साल का यदि काल की अपेक्षा देखोगे ना, तो 10 साल में ही 10 साल का हुआ है, 9 साल में नहीं हुआ, 8 साल में नहीं हुआ। आप चाह कर भी उसको बड़ा नहीं कर सकते। कई बार हम बोलते हैं ना, ये बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाए तो अच्छा है। स्वप्न में भी ऐसा मत सोचना, यदि रियलिटी में ऐसा हो जाए तो आप भी जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओगे। मैथमेटिक्स समझ में आता है? 1 साल की जगह 5 साल का वो रेशो हो जाए,
कि आज बच्चा 5 साल का है, अगले साल 10 साल का हो जाए, आप 25 के हो तो आप कितने के हो जाओगे? 30 के हो जाओगे। गड़बड़ा जाए क्या सब? इसलिए जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। एक जिनवानी में खुश होने के मंत्र है ये कि परिवर्तन में निमित्त काल द्रव्य है, मुझे मेरे माथे पे कोई जिम्मेदारी नहीं। गमन में निमित्त धर्म द्रव्य है, मेरे माथे पे कोई जिम्मेदारी नहीं। क्रियाबद्ध शक्ति मेरी है, धर्म द्रव्य सब जगह मिलेगा, मतलब निमित्त उपस्थित रहेगा। जब जब आप चलोगे आप धर्म द्रव्य को निमित्त कहाँ जाएगा, जब जब आप ठहरोगे तब तब अधर्म द्रव्य को निमित्त कहाँ जाएगा। जो प्लेस होगा, अवगाहना देने का काम करेगा, उसको आकाश द्रव्य निमित्त होगा ही होगा। मैंने तुमको जगह दी, झूठी बात है। व्यवहार में कुछ भी कहा जाए, लेकिन रियलिटी में कोई किसी को जगह नहीं दे सकता। जगह देने का ठेका जो है वो आकाश द्रव्य के नाम पे है। व्यवहार की भाषा कुछ भी हो, लेकिन रियलिस्टिक बात ये है कि नहीं, कोई किसी को जगह नहीं दे सकता है। अच्छा, आकाश द्रव्य के कारण मुझे जगह मिली है ऐसा नहीं है, मैं अपने स्वक्षेत्र में रहता हूं। अध्यात्म की पराकाष्ठा ये है कि वो कहे आकाश द्रव्य के कारण मुझे जगह मिली है, नहीं, मैं अपने स्वक्षेत्र में रहता हूं और जगह देने में जो निमित्त कहलाता है वो आकाश द्रव्य है। मेरा परिणमन स्वयं होता है और परिणमन में जो निमित्त कहलाता है उसका नाम काल द्रव्य है। काल द्रव्य परिणमन नहीं कराता है, मेरा परिणमन स्वयं हो रहा है। ये 6 द्रव्यों का स्वरूप है और ये जो लोक है ना, वो 6 द्रव्यों से बिल्कुल सुंदर है। लोक में कहीं भी असुंदर बना है ही नहीं, बस मुझे देखने की दृष्टि करनी पड़ेगी। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आपने रसगुल्ला खाया? जब आपके थाली में पूरा सजा था, पूरी थाली आपकी सजी थी, रोटी थी, सब्जी थी, क्या क्या था, दाल थी, रसगुल्ला था, थाली कैसी थी? व्यवस्थित थी कि अव्यवस्थित थी? और अपने वहां पर जब अपन खाना खाते तो थालियां उसमें रख देते खाने के बाद, वो कैसा है? नहीं समझ में आया? मान लो थोड़ा सा बच गया हूँ, ये क्या, उसमें वो झूठन बची हो थोड़ा, अब वो थालियां सारी एक इसमें पड़ी है, वो कैसी है? अच्छा, थाली को देख के ग्लानि तो नहीं हो रही थी ना? उसको देख के ये जीव भी बड़ा चतुर है, 500 का नोट उसमें पड़ा होगा, निकालने में ग्लानि नहीं होगी। आपका टिफिन का प्लास्टिक का चम्मच उसमें पड़ जाए, आप उठाओगे नहीं, क्यों? अरे वो तो झूठन है। मुझे एक बात बताओ, जो आपके थाली में रखा था वो कौन सा द्रव्य था? अरे बोलो, वो क्या है? तो मेरे देखने के नजरिए भी बदले, एक से राग कर रहा हूँ, एक से द्वेष कर रहा हूँ। तब तो थाली में था, तब तो अच्छा था। हाँ, रियलिटी में है तो पुलगल, और ये स्वभाव है पुलन का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां बैठ के खाना उसमें से उठाना है, बट मुझे एक रियलिस्टिक चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ ये रियलिटी है। अच्छा, सिंपल प्रश्न, सोने का भाव क्या है आज का? हाँ, 1,60,000। मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था सोना कौन सा द्रव्य है, और उद्गल का भाव स्वभाव क्या होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण। सोने का त्रिकाल स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण है, चांदी का त्रिकाल स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण है, कीचड़ का त्रिकाल स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण है। कुछ समझ में आ रहा है? कोई आप युवा हो, आपका शरीर युवा है ना, अच्छा है, इसका स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण है, इसमें झुर्रियां आ जाएगी, इसका स्वभाव क्या है? अब आपके देखने का नजरिया बदल जाना चाहिए कि युवा अवस्था में किसी का शरीर है वो भी बुद्ध है, किसी बुजुर्ग का शरीर है तो वो भी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब एक में राग नहीं होगा, एक में द्वेष नहीं होगा। हमारे दुख के कारण राग द्वेष होते हैं। मुझे एक ईमानदारी वाली बात बताइए, जब आपका बच्चा सुसु पोटी करता है आपको क्या होता है? ग्लानि आती है? अरे बोलिए, क्यों?
और अपने घर का कोई बुजुर्ग करे तो बोल नहीं सकते थे। ये घटनाएं घटी है ना जीवन में कि नहीं घटी, घटना बाकी है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति करे तो बोल देते, जिंदगी भर बोल बोल के की है, बोल नहीं पाया है इसलिए हुई है। नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूं? कभी ग्लानि करने जैसा कोई नहीं, जैसे छोटे बच्चे की सूसू पोटी मुतगल वैसी है। और एक बिल्कुल व्यवहार की बात कहूं तो जैसा मेरे लिए छोटा बच्चा है ना, घर का बुजुर्ग भी वही है, वैसा ही है। व्यवहार श्रावक के आवश्यक ऐसे ही होते हैं, जैसी उसकी केयर की जाए कैसे इनकी केयर की जाए। लेकिन आपको ग्लानि तब आती है जब अपनापन और द्वेष और राग होता है, तो आप उसको एकदम वो उस नजर से देखोगे पुतगल है, अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत पुरुषार्थ चाहिए ये एक्सेप्ट करने के लिए। एक भी द्रव्य का सही श्रद्धान जिसको होता है उसको 6 के 6 द्रव्यों का सत्य श्रद्धान होता है, और इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अभी अपन ने चर्चा की द्रव्य के स्वरूप की, उनके गुण क्या है, उनका परिणमन कहाँ कैसा होता है और दुख कहाँ है, द्रव्य में है, गुण में है कि पर्याय में है, कहाँ है। क्योंकि जहां दुख हो वहां उपाय होगा, तो वो उपाय कैसे हो, क्या हो, इसकी चर्चा हम शाम को और कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय।